क्या हमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स फंड्स में ही करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है और साथ ही ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या सही में कम एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा होता है। वीडियो में आगे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3 कैटेगरीज दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे विथ लेटेस्ट डेटा। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 2 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा होगा। हमारे YouTube चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी पे आपको म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के भी मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम हमारे YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस पब्लिश होते हैं उसका अपडेट देते हैं, तो इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो इंडेक्स फंड का मतलब ये हुआ कि ये फंड सिंपली अपने बेंचमार्क को फॉलो करेगा, दैट इज बेंचमार्क में जो भी स्टॉक्स हैं और उनका जो भी कंपोजिशन है उसको ही ये फॉलो करेगा। यहां पर आप निफ्टी 50 के टॉप 10 होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो जो भी निफ्टी 50 का इंडेक्स होगा वो निफ्टी 50 में जो भी 50 स्टॉक्स हैं और जिस प्रोपोर्शन में है उसी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। लाइक यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर लेगा 10.98% का, एचडीएफसी बैंक में एक्सपोजर लेगा 8.96% का। सिमिलरली दूसरे स्टॉक्स में भी जो भी उनका प्रपोर्शन है इस इंडेक्स में उतना ही एक्सपोजर लेगा। इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो टर्नओवर काफी कम होगा, क्योंकि इन फंड्स को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा है। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स भी किसी बेंचमार्क को ही फॉलो करते हैं और अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उस बेंचमार्क में जो भी स्टॉक्स हैं उसमें ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर सिंपली उस बेंचमार्क को रिप्लिकेट नहीं करता है, बल्कि उस बेंचमार्क में वैसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है या साथ ही वैसे स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ज़्यादा लेता है जिन स्टॉक्स से उसे लगता है कि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो पाएंगे। एक्टिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर और रिसर्च टीम स्टॉक्स और सेक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ कॉल लेते हैं, लाइक किन सेक्टर्स में या फिर किन स्टॉक्स में उन्हें एक्सपोजर लेना है और कितना एक्सपोजर लेना है। तो अगर उनका कॉल सही जाता है तो ऑफकोर्स उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर उनका कॉल गलत जाता है तो वहाँ पर रिटर्न्स कम आएंगे। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि इन फंड्स को फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं। नाउ जान लेते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। यहां पर आप ध्यान में रखें कि आगे हम जो भी रिटर्न्स आपको शो करने जा रहे हैं इंडेक्स फंड या फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के, सारे रिटर्न्स पोस्ट एक्सपेंस है, दैट इज इन फंड्स के रिटर्न से एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी घटाया जा चुका है। यहां पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इन रिटर्न्स को देखकर आपको ये क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि ऑल्दो इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो तो कम होता है, लेकिन ये फंड्स कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। सो लास्ट 1 ईयर में इन फंड्स ने अबाउट 8.5% का ऑन एन एवरेज नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है और 3 ईयर में सिर्फ एक फंड का रिटर्न अवेलेबल है और इस फंड ने अबाउट 23% का रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के उन सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। इन सारे फंड्स का आप यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन सारे रिटर्न्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और रेड कलर से मैंने उन रिटर्न्स को हाईलाइट किया है जहाँ पे ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रेड कलर काफी कम दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ एक फंड है, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, जो कि आउट ऑफ 4 होराइजन्स 3 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सेकेंड है आईडीएफसी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, जो कि सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न अवेलेबल है, उसमें ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। और थर्ड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, जो कि 3 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है।
इसके अलावा स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और ज़्यादातर होराइजन्स में काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। और साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में हमने देखा था कि लास्ट 1 ईयर में उनका एवरेज रिटर्न अबाउट -8.5% रहा है। यहाँ पे आपको एक भी फंड ऐसा नहीं मिलेगा जिसका लास्ट ईयर का रिटर्न -8% या उससे खराब है। सारे फंड्स का परफॉर्मेंस इन इंडेक्स फंड से इवन लास्ट 1 ईयर में अच्छा है। साथ ही जब भी हम स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। दैट्स व्हाई हम ट्राई करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का 10 ईयर होराइजन का परफॉर्मेंस देखें तो सारे फंड्स ने, जिनका भी 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल है, उन सारे फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। अभी हमने स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का जो डेटा चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि एटलीस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में कहीं कोई मतलब नहीं बनता है कि हम इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे ज़्यादातर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। नाउ हम ये सेम डिटेल्स मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम मिड कैप कैटेगरी के कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक करते हैं। लास्ट 1 ईयर में इन इंडेक्स फंड्स ने अबाउट -1 टू -1.4% का रिटर्न जनरेट किया है और लास्ट 3 ईयर में सिर्फ एक फंड का डिटेल्स अवेलेबल है, उस फंड ने अबाउट 23% का रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंडेक्स फंड्स अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने उन सारे स्कीम्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जिन्होंने एटलीस्ट 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हैं। दैट इज़ मिड कैप कैटेगरी में भी आपको काफ़ी सारे फंड्स मिल जाएंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में बीट कर पा रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं और हम इस तरह के फंड्स में तभी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जब हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर या उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 ईयर होराइजन में काफ़ी कम फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी का जो हमने डेटा चेक किया उससे भी ये क्वाइट क्लियर है कि ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में बीट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इनका कंपैरिजन करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का तो वहाँ पे डिफरेंस है। स्मॉल कैप कैटेगरी में सिर्फ आपको 1 या 2 फंड ही मिल रहा है जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन रिलेटिवली यहाँ पे कुछ फंड्स ज़्यादा हैं मिड कैप कैटेगरी में जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में जानेंगे। नाउ हम जान लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के डिटेल्स। तो सबसे पहले हम इनके इंडेक्स फंड्स का डिटेल्स चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के सेंसेक्स फंड, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 फंड्स का डिटेल्स लिया है। इन फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में निगेटिव 0.6 टू 0.8% के लगभग रिटर्न जनरेट किया है और लास्ट 3 ईयर्स में अबाउट 14% का रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के उन सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पे वैसे स्कीम्स काफ़ी कम मिलेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। दैट इज़ आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड स्कीम्स कम मिलेंगे जबकि रेड कलर से हाईलाइटेड स्कीम्स ज़्यादा मिलेंगे। ये वैसे स्कीम्स हैं जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो डिटेल्स चेक किया है उससे हमें क्या पता चलता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑफ कोर्स इंडेक्स फंड्स कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। यहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड है मिड कैप कैटेगरी, यहाँ भी ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ भी इंडेक्स फंड्स कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। यस, लार्ज कैप कैटेगरी में हमने देखा है कि काफ़ी सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इवन लॉन्ग टर्म होराइजन में, लाइक 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो यहाँ पे टू सम एक्सटेंट यस, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सारे ही फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इवन लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं
जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। नाम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं और लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और लार्ज कैप के स्टॉक्स हम उन स्टॉक्स को बोलते हैं जो कि मार्केट कैप वाइज टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे लार्ज कैप के फंड्स के पास इन्वेस्टमेंट का जो बास्केट है वो काफ़ी छोटा है, सिर्फ 100 स्टॉक्स, और जो रेस्ट 20% है ऑफकोर्स वो मिड कैप स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में और रेस्ट 35% वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं उनका बास्केट होता है 101 टू दैट इज यहाँ पे 150 स्टॉक्स का बास्केट होता है। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप इनका बास्केट भी बड़ा है, वहाँ पे सिर्फ 100 स्टॉक्स का था, यहाँ पे 150 स्टॉक्स का है। साथ ही यहाँ पे 35% का लीवे है जो कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि वहाँ पे लार्ज कैप में सिर्फ उन्हें 20% का एडिशनल लीवे मिलता है क्योंकि 80% तो उन्हें टॉप 100 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, रेस्ट 20% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में और रेस्ट 35% लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज 250 के नीचे जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स को हम स्मॉल कैप स्टॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो बास्केट है वो काफी बड़ा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी काफ़ी होते हैं फंड मैनेजर्स के पास जिससे वो अपना परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक ढूंढ सके। सो नाउ अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट्स का या फिर म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, साथ ही आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद का रिसर्च कर सकें या फिर अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकें, या साथ ही आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस पैसिव फंड दैट इज इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन में लॉन्ग टर्म का है, आपको म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा आइडिया है, आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, आप खुद का फंड सेलेक्ट कर सकें या उसका पीरियोडिक रिव्यू कर सकें, या फिर आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले रहे हैं, इन दैट केस आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी डिटेल्स हमने चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। वहाँ पे अगर आप चाहें तो पैसिव फंड दैट इज इंडेक्स फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो इंडेक्स फंड है या पैसिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स हैं वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी आप इन इंडेक्स फंड्स में या पैसिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।